हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो है 2024 का जून के महीने का। तो आज तारीख थी 1 जून 2024 और हम निकल रहे हैं दिल्ली से देहरादून के लिए, क्योंकि अब हम शिफ्ट करने वाले हैं कुछ टाइम बाद। तो मेरे हस्बैंड को नई जगह जाना है अपनी जॉइनिंग के लिए, तो इसलिए पहले वो मुझे देहरादून छोड़ रहे हैं। शादी के तुरंत बाद ही मैं हस्बैंड के साथ दिल्ली चली गई थी। तो इतने सालों से मैं दिल्ली में रह रही थी और अब दिल्ली छोड़ते हुए थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन खुशी भी है नई जगह जाने की। और दिल्ली से जब भी हम दिल्ली से देहरादून जाते थे अपनी कार से, तो इस तरह का व्यू आता था जो कि देखने में बड़ा ही मस्त लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैं मिस करूँगी इस स्ट्रीट को। ये मेरी फेवरेट जगह थी एक तरह से। जब भी मैं कार से आती थी तो काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखते थे यहाँ पे। रोड के साइड में अच्छे अच्छे पेड़ लगे रहते थे और G20 के कारण यहाँ पे बहुत सारे झंडे वगैरह भी लगे हुए थे लास्ट ईयर, मीन्स की 2024 में जब का ये वीडियो है। और बस चलते हैं हम। दिल्ली में काफ़ी ट्रैफिक होता है और द्वारका से बाहर निकलते निकलते, मीन्स कि दिल्ली से बाहर निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग गया था, 1-1.5 घंटा। और फिर हम रास्ते में हमने डिनर भी कर लिया था, क्योंकि हम देहरादून काफ़ी लेट पहुँचते। और इस तरह से हम मोस्टली इस जगह पे रुकते थे नाश्ते वगैरह के लिए, चाय कॉफ़ी के लिए, या फिर कभी लंच ब्रेक या डिनर ब्रेक के लिए। और उस दिन रास्ते में काफ़ी हवा चल रही थी और तूफान टाइप का भी आ रहा था। काफ़ी चीज़ें ऐसे उड़ के इधर उधर आ रही थी, धूल मिट्टी के साथ कागज़ वगैरह, पन्नियाँ, पॉलीथीन और बॉटल्स वगैरह भी, जो हल्की फुल्की होती हैं चीज़ें, वो उड़ उड़ के आ रही थी। तो मौसम बहुत ख़राब था और ये रास्ते में काफ़ी चमकता है, हमेशा मैं देखती थी इसे जब भी मैं रात के टाइम सफ़र करती थी। और फिर बाद में थोड़ा मौसम ठीक हुआ और अंधेरा भी था, तो ज़्यादा डर लगती है हाईवे में। और अब हम पहुंचने वाले हैं देहरादून। तो यहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं रहता। तो जो ये एरिया है माँ डाट काली मंदिर के आसपास वाला एरिया, तो थोड़ा ये हिली एरिया शुरू हो जाता है देहरादून के लिए। तो थोड़ा यहाँ पे रोड भी उतनी चौड़ी नहीं है, 2 गाड़ियाँ ही जाती है, एक आती है और एक जाती है। तो इस तरह से हम देहरादून पहुँच गए थे। और इसके बाद 5 जून को मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलने आए थे, तो वो इस तरह से डांस करके वीडियो बना रहे थे। तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी मस्त हैं, काफ़ी अच्छा माहौल कर देते हैं और मैं बैठ के वीडियो बना रही थी उनका। और फिर शाम के टाइम पे बहुत ही अच्छा मौसम था, तो मैं छत पे कुछ मस्ती कर रही थी और मैं फिर ऐसे फिसल गई थोड़ी सी। तो ये काफ़ी मीम वाला मोमेंट बन गया था मेरा। और फिर उसके बाद इस तरह से बारिश होने लगी। तो बहुत ही अच्छा दिन था ये मेरा 5 जून का। मेरे दोस्त लोग मुझसे मिलने भी आए, कोर्ट के लंच ब्रेक में मुझसे मिलने आए थे। और मेरी फ्रेंड बबीता तो मेरे साथ ही थी और यहाँ पे छोटी बिल्ली भी घूम रही है। तो मुझे ये बिल्ली बहुत ही पसंद थी। इसकी मम्मी तो मेरे से तब मिली थी, जो खुद इतनी छोटी थी। 2022 की बात है। तो वो आई थी, तो मैंने उसे ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया था। कभी कभार आती थी तो मैं खाना पीना दे देती थी। और फिर एक दिन मेरे पापा में, जो हमारा घर है देहरादून का, तो बैकयार्ड में छोटा सा गार्डन है, तो बस वहीं पे पानी वगैरह दे रहे थे। तो आगे का व्यू तो आप हमेशा देखते हो, तो ये पीछे का व्यू है हमारे घर का। तो ये सीढ़ियाँ, पुरानी सीढ़ियाँ हमारे ऊपर छत में जाने की, तो अब तो आगे से ही है। और उसके बाद 16 जून को मैं हस्बैंड लेने आ गए थे मुझे, सुबह सुबह पहुंच गए थे। फिर दिन में हम निकल गए थे दिल्ली के लिए, क्योंकि पैकिंग वगैरह में हेल्प करवानी थी। वैसे तो मूवर्स एंड पैकर्स करे थे, लेकिन थोड़ा खुद से भी करना पड़ता है, तो मैं उनके साथ चली गई थी दिल्ली। और फिर मैं अब ये वाला व्यू भी मिस करती हूँ, मीन्स उस टाइम पे मुझे काफ़ी फील हुआ था। कितना अच्छा लगता था, ऐसे लाइट वगैरह रहती थी। सिटी लाइफ अलग होती है और जो नॉर्मल टाउन लाइफ होती है वो बिल्कुल अलग होती है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं वैसे तो। और जब हम दिल्ली पहुँचते थे कुछ इस तरह का ही आता था। ये जगह भी मुझे बहुत पसंद थी। बस ऐसी टनल में घुस जाते थे और
अंदर तो काफ़ी वैसा लगता था मीन्स कि अच्छा अभी तो काफ़ी ट्रैफिक है, लेकिन जब सुनसान रहता है तब थोड़ी डर लगती थी। और इस तरह से टनल से हम बाहर भी निकल जाते हैं। अभी तो ये आया है इंडिया गेट, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है रात के टाइम पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा लाइट डिम है, और इस तरह से हमने सामान इकट्ठा करना था, तो बेड वाले को बुलाया था बेड खोलने के लिए। और छोटे छोटे कमरे होते हैं दिल्ली में, आप लोगों को तो पता ही होगा। और इतना छोटी जगह पे इतना सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया है हमने। और 2 दिन रुकी थी मैं वहाँ, फिर मुझे देहरादून आना पड़ा। मेरा एग्ज़ाम था तो मुझे आना पड़ा था देहरादून। तो बाकी तो मेरे हस्बैंड ने अकेले कर लिया था इस सब को हैंडल, लेकिन 2-3 दिन लगा दिए थे उन्होंने डिलीवरी करने में। तो इस तरह से सामान इकट्ठा करके रखा है ताकि मूवर्स एंड पैकर्स एक साथ एक एक जो सामान है अलग अलग टाइप के, उनको एक साथ बॉक्स वगैरह में रख के और आराम से शिफ्ट कर सके। और इस बीच मेरा जो बड़ा मिरर है वो भी तोड़ दिया था उन्होंने। उसके बाहर से उन्होंने मेरा योगा मैट लपेट के पन्नी पुन्नी लगा दी थी, तो जो कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चली, जहाँ मैं अभी रहती हूँ। तो मेरा काफ़ी अच्छा योगा मैट था, काफ़ी अच्छा मिरर था, वो ख़राब कर दिया था उन्होंने। इस तरह से मैं नाइट बस से देहरादून जा रही थी। और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड करी हैं कुछ वीडियोस, जब मैं नहीं थी वहाँ पे तब की वीडियो है ये। क्योंकि मैं तो चली गई थी देहरादून, सुबह सुबह पहुँच के मेरा एग्ज़ाम था, तो उसी दिन मैं पहुँची थी। और उसी दिन की ये वीडियो है। उन्होंने सिलेंडर वगैरह रख दिए हैं यहाँ पे, खाली हो गए हैं कमरे। तो काफ़ी छोटा था लेकिन अच्छा लगता था, क्योंकि हमारी शादी के बाद की मेमोरी यहीं पे थी। और इस तरह से मॉड्यूलर किचन भी हमारे सामने सामने ही बना था। यहाँ पे पूरा रेनोवेशन हुआ था, मतलब हमको 2-2.5 साल हो गए थे रहते रहते। फिर लैंडलॉर्ड ने पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट करा था, तो हमारे लिए मॉडर्न किचन और यहाँ पे हमारी चिमनी भी लग गई थी। और आरओ तो हमने ही लगवाया था, और गीज़र भी हमारा ही है। अब तो खैर उन्होंने पूरी फैसिलिटीज़ लगा दी हैं, सब कुछ जो अब लोग रहते हैं उनके लिए एक तरह से सेमी फर्निश्ड और फुली फर्निश्ड टाइप का बना रहे हैं वो। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड खोल खोल के देख रहे हैं कि कुछ चीज़ रह तो नहीं गई पैक करने के लिए। ये जहाँ हम रहते थे दिल्ली में, तो हमारी जो बाथरूम था वो हमारे बालकनी में ही था। और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी बालकनी, बाहर हमारी वॉशिंग मशीन भी रहती थी। तो इस तरह से हमारा बाहर वॉशरूम था, तो काफ़ी सही रहता है, सहूलियत रहती है जब बाहर वॉशरूम रहता है। अंदर ज़्यादा गंदा नहीं होता है बाहर की गंदगी बाहर ही रहती है। और ये कबूतरों ने गंदा कर दिया था वो शीशा, क्योंकि वो एसी के ऊपर खुला रहता था, तो वहाँ ऊपर कबूतर रहते थे दिन में रात में, मतलब फैमिली ही बसा ली थी उन्होंने वहाँ पे। और तूफान आता है तो धूल मिट्टी भी ऐसे जम जाती है थोड़ा, तो टाइम टू टाइम सफाई भी करते रहना पड़ता है बालकनी का। वैसे तो रोज ही होती थी, लेकिन फिर भी वो धूल मिट्टी वाली जब जम जाती थी उसे भी साफ करते रहना पड़ता था। और इस तरह से एक छोटी सी अलमारी भी बनाई थी उन्होंने दूसरे कमरे में। तो इस तरह से था हमारा दिल्ली वाला घर। हम दोनों काफ़ी इमोशनल हो रहे थे दिल्ली को छोड़ने के लिए। तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी इमोशनल हो रहे थे कि वो ये जगह छोड़ के जाएंगे। तो इस तरह से सामान कुछ रखा हुआ है, और सारा सामान नीचे भी लेके आ गए थे जो भी मूवर्स एंड पैकर्स के कर्मचारी थे। और हमारा कूलर भी दिख रहा है यहाँ पे, हमारे गद्दे और सामान वगैरह। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बाकी बचा कुचा सामान भी खुद देख लिया था कि क्या करना है किसका वगैरह वगैरह। तो ये लोग पैक कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले उन्होंने किचन का सामान ही पैक करा था, क्योंकि वो हमने पहले ही एडजस्ट करके रख दिया था मेरे देहरादून जाने से पहले। और यहाँ देहरादून में मैं, पापा और नीलू चले गए थे सामान लेने के लिए। और साथ ही यहाँ मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है जून में, बारिश वगैरह टाइम पे आ जाती है, बरसात वगैरह, तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है जून जुलाई से ही। मीन्स जुलाई में और जगह आती है, लेकिन यहाँ जून में ही आ जाता है मॉनसून।
और ये नाइट व्यू है जहाँ मेरा मायका है उस तरफ का, तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है खैर। और जून में ही मेरे एक भैया हैं, उनकी बेटी की शादी थी देहरादून में, तो ये हम गए हैं कॉकटेल पार्टी के लिए वहाँ पे, तो नाच रहे हैं गढ़वाली गानों में और काफ़ी मज़ा आया था उस दिन। मेरे लिए तो यही वाली पार्टी थी। और उसके बाद अगले दिन मैं सुबह मंगल स्नान में गई थी और उसके शाम को ही मैं निकल गई थी, मुझे जयपुर जाना था, अकेले चली गई थी मैं जयपुर। तो अकेले ही निकलना था तो सब कुछ खुद मैनेज करना था, तो उस हिसाब से मैंने कर लिया था। आठ साढ़े 8 बजे की बस थी मेरी, तो ये स्लीपिंग बस थी, काफ़ी अच्छी बस थी देहरादून से अपने जयपुर के लिए। और जयपुर में मैंने अकेले भी घूमा, मैं 2 दिन थी जयपुर में, तो मैं घूमने के लिए नहीं गई थी, अपने काम से ही गई थी वहाँ पे। तो एक दिन मुझे मिल गया था घूमने के लिए और शॉपिंग करने के लिए, और उसके बाद मैं सुबह वापस आ गई थी। 24 की सुबह मैं पहुँच गई थी देहरादून। जो मुझे टाइम मिला था जयपुर घूमने का, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप ज़रूर देखना उसे। तो अभी तो ये मेरा लाइव अपडेट वाला वीडियो है। और फिर उसके बाद 26 को मैं निकल गई थी अपने न्यू प्लेस के लिए पंजाब में। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र पंजाब हो गया था, तो मैं अकेले बस से निकल गई थी और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे बस स्टॉप पे। और इस तरह से मैं अपनी न्यू लोकेशन पहुंच गई हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी सच में लास्ट ईयर। अब तो मुझे 1 साल हो गया है रहते रहते, मीन्स कि हो जाएगा अभी 26 तारीख को मुझे 1 साल। और मेरे जाने के बाद यहाँ बारिश भी शुरू हो गई थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए काफ़ी काम रखा हुआ था, जैसे कि ये किचन दिख रही है आपको। तो ये दिल्ली के बाद यहाँ आने में ये एक तरह से छोटी सिटी है, टाउन है एक तरह से। तो यहाँ हमें खुले खुले कमरे मिल गए थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ सफाई करने में मेरी तो 2 दिन में ही हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि दिल्ली के हिसाब से उसके बिल्कुल डबल एरिया था यहाँ पे। काफ़ी बड़े बड़े खुले कमरे थे और सब कुछ काफ़ी अच्छा था। आप पीछे भी बालकनी थी, आगे भी खूब बड़ी बालकनी, प्रॉपर बरांडा टाइप थी। तो किचन वगैरह साफ़ करके मैंने उसके बाद प्रसाद वगैरह बना के पूजा पाठ करके, पूजा भी मैंने सेट कर लिया था। तो इस कमरे में मैंने अपना पूजा रूम और थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए स्टडी वगैरह बना ली थी। और टीवी वगैरह तो खैर हॉल में ही लगा लिया था। और इस तरह से मेरा और सामान पड़ा है इधर। तो काफ़ी सुंदर जगह है। तो एक दिन हम आ गए थे यहाँ पे, लक्ष्मी नारायण मंदिर है और अभी तो खैर हम मार्केट में है। तो इस मार्केट से हमने काफ़ी शॉपिंग करी है। हम मोस्टली ग्रॉसरी इधर से ही लेते हैं, मेन मार्केट है ये यहाँ का। और यहाँ पे एक पार्क भी है, तो इस पार्क का नाम मैं लिख दूँगी, आप देख लेना। और काफ़ी बड़ा पार्क है, सुंदर पार्क है। तो हमारे वहाँ से अगर पैदल चल के जाएँ तो हमें 20-25 मिनट लगेगा, और बाई कार जाएंगे तो 10 मिनट में हम पहुँच जाते हैं इस पार्क में। तो हम इस तरह से जिस दिन मौसम सही होता था, ज़रा पार्क में भी वॉक करने आ जाते थे उस समय। ये जुलाई अगस्त का ही टाइम होगा आई थिंक। और यहाँ पे हर मंगलवार को लगती है हाट बाज़ार ही कहते हैं शायद इसे। तो यहाँ सब्जी मंडी लगती है और कपड़े वगैरह भी लगते हैं, ये चादरें, घर का सामान जो भी चाहिए होता है सब मिल जाता है यहाँ पे। मेरे लिए ये न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि दिल्ली में मैं मॉल्स वगैरह जाती थी या घर के आसपास की जो शॉप्स होती थी अच्छी खासी, वहीं जाती थी। और इस तरह से यहाँ पे गाय वगैरह भी आती हैं, तो जिनको हम कभी कभार रोटी दे देते हैं। और कुत्ते तो कम ही दिखते हैं, पर इस वीडियो में दिख रहा है। तो ये गाय रोज आती हैं यहाँ पे सुबह और शाम को। तो इस तरह से उस दिन मेरे हस्बैंड ने दे दी थी इनको रोटियाँ। और नई जगह है, काफ़ी अच्छी लगी। अब तो 1 साल हो गया है, तो मैं अच्छे से रिव्यू दे सकती हूँ इस जगह की। मतलब मेट्रो सिटी से हम पहुँच गए यहाँ पे, हाट बाज़ार वाली जगह। एक तरह से गांव वाला एरिया ही कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा गांव से ज़्यादा डेवलप्ड है। तो टाउन है ये मेरे लिए। और हाँ, देहरादून से छोटी सिटी है ये, और लेकिन फिर भी मुझे पसंद है। मैं जहाँ भी जाती हूँ खुश रहती हूँ, मज़े में रहती हूँ, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो ही हमारी ज़िंदगी खुशी वाली बनेगी।